नमस्कार दोस्तों बहुत इंतजार के बाद बोरोसिल रिन्यूएबल्स के क्वार्टर 4 के नंबर्स अभी भी थोड़ी देर पहले ही आए हैं दोस्तों। और मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ कि 9.99% ऑलमोस्ट 10% की रैली पिछले दिनों में क्यों देखने को मिली आपको। और जो रीज़न निकल गया है वो यकीन मानिए बहुत बहुत शानदार रीज़न है। क्योंकि देखिए बोरोसिल रिन्यूएबल में तुरंत मैं क्वार्टर 4 की चर्चा आपके साथ कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना फिर जो लोग रिजल्ट देखने आए हैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो की स्पीड को 2x कर लीजिएगा। ना सबसे पहले ना रिजल्ट की ही चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आप देखें जो नंबर यहाँ शो किए जा रहे हैं दोस्तों वो आपके साथ लैक्स में, तो थोड़ा सा हमको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। लैक्स में तो 373.53 करोड़ है, जो एक साल पहले 283.21 करोड़ था। आपकी अदर इनकम 11.90 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 4.62 करोड़ थी। और जब आप इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो टोटल इनकम निकल के आती है 385.44 करोड़, जो एक साल पहले 287.83 करोड़ थी। अब इनकम में आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार बढ़ोतरी है दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, बोरोसिल रिन्यूएबल में टोटल इनकम में आप कह सकते हैं थोड़ा उतार चढ़ाव आया है, लेकिन उतना बड़ा कभी इशू रहा नहीं। प्रॉब्लम है डंपिंग की, चाइना की तरफ से, वियतनाम की तरफ से। प्रॉब्लम है मार्जिन इरोजन, और प्रॉब्लम सिर्फ ये इंडिया में नहीं यूरोप में भी है, क्योंकि बोरोसिल रिन्यूएबल की एक यूरोपियन कंपनी भी है जो एग्जैक्टली सेम इशूज से गुजर रही है। और आप सोचें प्रॉब्लम इतनी भयावह है कि कंपनी अपनी फुली कैपेसिटी भी यूज नहीं कर पा रही है व्हेन इट कम टू मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि भैया बना के करोगे क्या जब बेच नहीं पाओगे ज़्यादा। तो ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल 88 करोड़, जो एक साल पहले था 72 करोड़ रुपए था, 72.54 करोड़ था। आपकी इन्वेंट्रीज अगर आप देखोगे फिनिश गुड 54.69 की नेगेटिव इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले ये 2.22 करोड़ की थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 44.36 करोड़ है, जो एक साल पहले 53.68 था। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में इतना भयानक गिरावट आया है मतलब चीज़ें सही नहीं है। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा वेतन काटा गया है या तो निकाला गया है, और रीज़न बोरोसिल रिन्यूएबल सामने उनको करना ही पड़ेगा अगर उनको मार्जिन के गेम में बने रहना है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ जो श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन है जो तुरंत असर दिखाता है क्वार्टरली नंबर्स में, वो है इस नंबर को घटाना। नाउ फाइनेंस कॉस्ट 9.54 करोड़ है, जो एक साल पहले 3.16 करोड़ थी। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 36.24 करोड़ है, जो एक साल पहले 33.58 करोड़ थी। आपका पावर और फ्यूल कंजम्पशन कैसा रहा है 95 करोड़ में, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग चीज़ है, स्पेशली सोलर ग्लास ही बनाती है, पावर और फ्यूल बड़े मात्रा में यहाँ लगता है, जो एक साल पहले 98 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 120 करोड़ रुपए था दोस्तों। अदर एक्सपेंसेस 75.14 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 82.14 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 96.62 करोड़ थे। आपके टोटल खर्चे कितने हो गए 403.86 करोड़, जो एक साल पहले 345.40 करोड़ थे, जो पिछले क्वार्टर में 408.55। और इसका असर क्या हुआ पता है आपको, आप अभी भी लॉस में निकल के आए हो। कितना है लॉस आपका, आपका है 18.42 करोड़, जो एक साल पहले 57.56 थे। तो ईयर ऑन ईयर में क्वार्टर में आपके लॉसेस में बड़ी कमी आई है, और ये मैं कहीं ना पॉजिटिव मान रहा हूँ। देखिए लॉस कंपनी है, लेकिन ये वो कंपनी है जो सरकार ने जो अभी कदम उठाया ना, जिसके कारण स्टॉक में 10% के आसपास की तेज़ी थी, उसकी मैं चर्चा 2 मिनट में बस करने वाला हूँ, ठीक है। और यही कारण है कि भाई देखिए जब आपकी हालत ये है तो टैक्स खर्चों के बाद स्थिति तो और भयावह होगी। 29.5 करोड़ रुपये रह गया आपका लॉस, जो एक साल पहले 53.32 था और पिछले क्वार्टर में 30 करोड़। तो लॉसेस तो बड़ी मात्रा में घटे हैं, ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। रेवेन्यू में भी उछाल है, लेकिन देखिए इसका असर क्या है कि मार्जिन अभी भी डाइल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और कुछ जानकारी या सेगमेंट वाइज कुछ चर्चा कंपनी यहाँ करना चाह रही है, तो देखिए यहाँ तो कुछ नहीं, लेकिन हमको ऊपर चलना पड़ेगा कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए पहला, कंपनी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल सीख कर रही है दोस्तों फंड रेज करने के लिए, ठीक है। कितना 500 करोड़ रुपए का, ठीक है, 500 करोड़ का फंड रेज किया जा रहा है। और देखिए फंड रेज करने का इस समय बहुत अच्छा क्यों है, क्योंकि देखिए जो मैंने आपको बताया कि भैया 10% के आसपास का जंप है, रीज़न है ये 1 मिनट, ये देखिए आप पाएंगे 12 फरवरी 2025
वी हैड इन्फॉर्म दैट DGTR यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनने रिकमेंड किया है कि भैया सारे इंपोर्ट सोलर ग्लास ओरिजिनेटिंग इन और एक्सपोर्टेड जो चाइना और वियतनाम से आ रहे हैं 5 सालों के लिए फ्रॉम द डेट इशू ऑफ प्रिलिमिनरी डेट नोटिफिकेशन जो 4 दिसंबर 2024 था, और इसको ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी फॉरवर्ड कर दिया गया है कंफर्मेशन के लिए, और ये 5 सालों तक का एक एंटी डंपिंग ड्यूटी बनाएगा चाइना और वियतनाम में। और देखिए, वी फर्मली बिलीव दैट while restoring fair competition and creating a leveling playing field for domestic manufacturer, we will encourage rapid and significant growth। और ऐसे में 500 करोड़ रुपए की एक आप कह सकते हैं जो फंड रेज की बात की जा रही है वो पॉजिटिव है। इसके साथ साथ देखिए, मैं कहता हूं अगर बोरोसिल यहाँ थोड़ा गिर भी जाता है, सपोज अगर गिर जाता है, तो भी थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं शायद लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटीज पे आने को दिखाई दे, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं मानता कि इससे चीज़ें एकदम ही सही हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं फ़ायदा ज़रूर होगा। और एटलीस्ट मेरा ये मानना है कंपनी को वापस से पॉजिटिव और प्रॉफिटेबल एटलीस्ट बनाने में ये कदम कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट काम करेगा, क्योंकि देखिए ये ना टेस्टिंग टाइम होता है मैनेजमेंट का, और मुझे ऐसा लगता है बोरोसिल रिन्यूएबल की अगर मैनेजमेंट इस टफ टाइम को निकाल लेती है जो शायद मेरा थोड़ा लंबा भी रहा है, जो शेयर होल्डर्स का भी बहुत नेगेटिव असर किया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चीज़ लाएगा। बट वो निवेशक जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म सोचना चाहते हैं उनके लिए भाई देखें मंडे को क्या होने वाला है कहना थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 10% की रैली हो चुकी है और रिजल्ट में भले ही कम हुआ है लेकिन लॉस अभी भी है दोस्तों, तो कुछ भी कह पाना टफ है। और आप देखेंगे तो आने वाले समय में इस पूरी इंडस्ट्री के लिए चीज़ें बहुत पॉजिटिव होने वाली हैं दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इससे आप कह सकते हैं इससे पहले एक और रिजल्ट आ चुका है जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और देखिए जो FL इंडिया है उसके रिजल्ट आए थे जो हमने चर्चा कर चुके हैं, तो आप जा करके उसे देख सकते हैं। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीकांत है, जय हिंद।